बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैरोफियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। आज मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ, ये नाइट हो गई है और लाइट्स लगा के मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दिन को मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा। आप देख सकते हैं अभी तक जो है ये लैपटॉप और चीज़ें वगैरह भी बिखरी पड़ी हैं। तो आज मैंने आपको एक छोटी सी मालूमात देनी थी गाड़ियों के हवाले से, और ये मेरी बात अपने माइंड में बिठा लें और प्लीज़ मेरी इस बात पे ज़रूर अमल करना, इसमें आपका फ़ायदा होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर आप न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर लें सब्सक्राइब और साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज मुझे एक कॉल आई, मैं सिटी का नाम फिलहाल आपको नहीं बताता, और उस भाई ने मुझे कहा है कि ज़वार भाई आप मेरी हेल्प करें। मैंने कहा भाई मैं आपकी क्या हेल्प करूं? तो उसने कहा ज़वार भाई मैं एक शोरूम वाले के पास गया और उससे मैंने, जैसे ओपन शोरूम वाले होते हैं, मैंने हुंडा BRV उससे लिया है और उसने मुझे कहा है कि आप गाड़ी ले जाएं, जो गाड़ी की इनवॉइस है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बाद में मैं दूंगा। उसने जो पूरी अमाउंट है वो उसने उस भाई से ले ली जो मेरा सब्सक्राइबर था जिसने मुझे कॉल की, और उसने कहा कि गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स जिस ऑनर के पास हैं वो हज उम्रे पे गया हुआ है, जो ही वो वहाँ से वापस आएगा तो आपको गाड़ी के जो इनवॉइस हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो उस भाई ने ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करते हुए वो गाड़ी ले गया, हुंडा BRV। आपको पता होगा कि हुंडा BRV एक लग्जरी गाड़ी है। तो वो उस भाई ने मुझे कॉल की कि तकरीबन कोई 2-3 माह हो गए हैं, मैं चक्कर लगा रहा हूँ, वो भाई जो शोरूम का ऑनर है वो शोरूम पे नहीं मिलता और उल्टा धमकियां देता है कि मैं आपकी गाड़ी पकड़ लूँगा। और मज़े की बात है कि, मज़े की बात तो नहीं है, खैर अफसोस की बात है कि 40 लोग और भी हैं जिनके साथ उसने ऐसे चक्कर दिया। किसी को कहा कि ऑनर हज उम्रे पर गया है, तो किसी को कहा, यानी कि मुख्तलिफ उसने जो है वो जिस तरीके से, एक जो ठग लोग होते हैं, ये बेईमान लोग होते हैं, उनका एक लोगों को लूटने का एक स्टाइल होता है। तो लोगों को ऊपर ट्रस्ट बढ़ा के उनसे अमाउंट ले ली और उनको जो है गाड़ियां भी दे दी, बट डॉक्यूमेंट्स उसने उनको नहीं दी। ये ऐसे लोग होते हैं जो गाड़ियां क्रेडिट पे लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं और फिर वो गाड़ियां आगे सेल कर देते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और फिर वो लोगों को चक्कर देते हैं कि आजकल तक या परसों तक आपको जो है डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो खुदारा मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि न्यू गाड़ी जब भी लेने जाएं तो आप लोग जाया करें, हुंडा की लेने जा रहे हैं, सुजुकी की या टोयोटा की, तो प्लीज़ उनका जो एक डीलर है जिसके पास डीलरशिप है कंपनी की, उसके पास जाया करें और वहां से जाकर गाड़ी लिया करें। बट मेरी बात पे पता नहीं कितने लोगों ने अमल किया होगा और 1-2-3 लोगों ने तो कमेंट्स किया हुआ था उस वीडियो के नीचे कि भाई इस बात का तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि गाड़ी जब हम लेने जाएंगे तो उसकी क्या क्या चीज़ देखनी। तो भाई जिसको मालूम है तो वो मेरी वीडियोस ना देखें, जिनको नहीं मालूम, जो न्यू है और गाड़ी लेने जाते हैं और किसी ठग के हत्थे चढ़ जाते हैं, जो ठग होता है वो फिर उनको लूट लेता है। अच्छा, मैं सिटी का नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जिस भाई ने मुझे कॉल किया, आप फेस टू फेस उसके साथ मेरी बात नहीं, और ऐसे में उस सिटी का नाम लेकर उसने मुझे शोरूम का नाम भी बताया है। तो 40 लोग और हैं, मैं उनसे शहादतें लूंगा, तो मैं वहां जाकर उस सिटी में, हमसे काफ़ी दूर है वो सिटी, 4-5 घंटे लग जाएंगे, मैं स्पेशली जाऊंगा, किसी से 1 रुपया नहीं लूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अवान फैमिली से, अवान जो होते हैं ये बड़े दिलेर होते हैं, हक की खातिर ये जान भी दे देते हैं। तो मैं वहां जाकर 40 लोगों के व्यू लूंगा और उसके बाद उस शोरूम का नाम बता देंगे ताकि मजीद लोग उसके चंगल से बच जाएं कि वो लोगों के साथ जो है, देखिए मेरी बात सुने, अगर मेरे वो भाई जो शोरूम का काम कर रहे हैं तो भाई सारे शोरूम वाले ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो शोरूम का काम कर रहे हैं, गाड़ियों का काम कर रहे हैं। और वो भाई अगर मेरी वीडियो देख रहा है जिसने ऐसा किया, और जहाँ तक मेरे उस सब्सक्राइबर ने बताया तो वो जो शोरूम वाला है, मैं उसे भाई तो खैर नहीं कहता, वो शोरूम वाला कहीं फॉरेन कंट्री चला गया है, उसका जो है, जो उसने सेल फोन दिया था वो ऑफ है, और पहले जो बात हुई थी तो वो उल्टा 39 लोगों को धमकियां देता है कि अगर आपने जो है मुझे तंग किया तो मैं आपकी गाड़ियां जो है वो पकड़ लूंगा। तो भाई मैंने जस्ट आज, मेरे पास कोई एक तो गाड़ी नहीं थी, गाड़ी थी
तो मैंने रिव्यू इसलिए नहीं किया कि आज मेरे पास बहुत ज़्यादा मैं बिजी था। आप लोगों की जो कॉल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आती हैं। ये मेरा दूसरा सेल फ़ोन है, इसके ऊपर अब भी कोई ना कोई कॉल आ रही होगी। मैं इसको थोड़ा ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि फिर जो है वॉइस क्वालिटी में जो है फिर फ़र्क आ जाता है। तो आपकी कॉल्स भी मैं अटेंड नहीं कर सका। मैं इंसान हूँ यार, कंप्यूटर नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी कॉल सुनूंगा। मैं थोड़ा बिजी था क्योंकि इतने दिन ट्रैवलिंग पर रहे। तो भाई मैंने आज आप तक ये पैगाम पहुंचाना था कि जब भी गाड़ी लेने जाए बगैर डॉक्यूमेंट्स के गाड़ी ना लें, बिल्कुल ना लें। ट्रस्ट वाला हो ना लें गाड़ी उनसे। देखे लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते होंगे। अगर मैं ऐसा कोई फेक आदमी होता या ऐसे ठग लोग होते हैं, बेईमान लोग हैं, तो कम से कम मैं आपको ये चीज़ आपके साथ शेयर ना करता, हिडन रख जाता। भाई मैं ज़वार अमान आपके सामने हूँ जैसा हूँ। मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। और उस भाई को मैं पैगाम दूंगा जिसने लोगों के साथ 40 लोगों के साथ धोखा किया। उन्होंने कितने जो है वो मुश्किल से पैसे कमाए होंगे। आप लोगों को पता है, आप में से बहुत से लोग मेरे भाई प्रदेश में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं कि पैसा कमाने के लिए इस दौर में जब महंगाई है तो हमारी जो अर्निंग होती है उसके लिए हमें खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर हमारे पास एक अमाउंट आती है। और उस जलील इंसान ने 40 लोगों के साथ धोखा किया है। क्या मेरा पैगाम अगर उस तक पहुंच जाए, और आपने मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और वो लोग 40 लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज मेरे साथ राब्ता करें और मैं उस सिटी में जाऊंगा। मैं अभी उस सिटी का नाम इसलिए नहीं लेता, हो सकता है अननोन आदमी था जो मेरा सब्सक्राइबर था, उसने जो मेरे साथ बात किया उसमें कुछ चीजें जो उसने मुझे हिडन रखी हूं, तो मैं ऐसे किसी के ऊपर बिना किसी तस्दीक के कीचड़ नहीं उछालता। अगर उन 40 लोगों की मुझे शहादतें आई तो मैं जाऊंगा उस सिटी में और वहां जाकर मैं वीडियो बनाऊंगा, उस भाई की शोरूम दिखाऊंगा। मैं ना तो किसी से डरता हूं, मैं अपने अल्लाह पाक से डरता हूं। मेरा मुश्किल कुशा, हाजत रवा, मेरा राज़िक, रिज़्क देने वाला, मौत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। लेकिन मैं उस जो शोरूम वाला है जिसने ये धोखा किया है, आपके ये जो लोगों का रिज्क है आप कब तक खाएंगे, क्या करेंगे, उसका कब्र में जाना है। और जिसने 2 गुनाह कभी माफ नहीं होंगे, एक जिसने लोगों का हक पमाल किया, दूसरा वो जिसने अल्लाह की ज़ात के साथ किसी चीज़ को शरीक ठहराया। ये 2 गुनाह अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह पाक का कुरान कह रहा है। शिर्क एक ऐसी चीज़ है, अगर अल्लाह ताला की ज़ात के सिफात के साथ किसी चीज़ को आप शरीक ठहराएंगे तो अल्लाह पाक आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। और दूसरा होता है हकूकुल इबाद, लोगों का हक। जो लोगों का हक खाता है, जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा तो जो है उसको अल्लाह पाक भी माफ़ नहीं करेगा। आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे जो है इजाज़त चाहता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियोस पे आप लोग लाइक भी करेंगे। आज जो डिसलाइक करेगा मेरी वीडियो को तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता, उसकी एक अपना माइंड है। और इस वीडियो को प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं हाथ बांधता हूँ यार आप लोगों के आगे, प्लीज़ किसी भी शुरू मेरे पास भी हैं, मुझसे भी गाड़ी लें तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर कर लें, वरना बाद में आपके लिए मसैल क्रिएट हो सकते हैं, आपके लिए मसैल बन सकते हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और दुआ करता हूँ कि जहाँ रहें, खुश रहें, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, नाराज ना हुआ करें। आपके भाई को, आप ज़वार भाई को आप कालें करते हैं, मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भाई हैं। कभी मैंने आपको सब्सक्राइबर, कंज्यूमर या कस्टमर की निगाह से नहीं देखा। मुझे कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, इस वजह से आपकी कॉल मिस हो जाती हैं यार। दिन में मेरे और काम भी होते हैं, शोरूम को टाइम देना होता है, बच्चे भी हैं और किसी की गमी खुशी भी होती है, तो नाराज़ ना हुआ करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी बाकायदा कॉल सुनूंगा। और कोशिश किया करें कि आप लोग ना नाइट को मुझे कॉल कर लिया करें 7 के बाद, क्योंकि उस टाइम बंदा फ्री होता है। तो अपना बहुत ख्याल रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।